करने लग गए। तब विष्णु दूत ने कहा, बाबा हम छुड़ाने आए थे, तुम क्या ले जाओ। अब ये झल्लाए, कुछ मार पड़ गई थी, देहू तक दूध मारे थे उनको। वो पहुंच गए यमराज जी के पास में, और यमराज जी के पास में पूछे, अब संविधान बता दो महाराज। ले आओ करके भेज दिया। वहां कोई और आ गए थे। कौन आए थे? आप किसी के नौकर हो क्या? हाँ हम नौकर हैं। कहा नारायण के नौकर, तो बस उन्हीं के सेवक आए थे। अच्छा किए, छोड़ दे भैया, वो हमारे मालिक है, जो करें नारायण करते हैं हम लोग। तो कुछ क्षण के लिए यमराज बन जाते हैं, हम लोग नौकरी करने वाले। अच्छा अच्छा ये बात है महाराज, हम नहीं जानते। अच्छा लेकिन अब संविधान बता दो भाई, किनको लाए किनको न लाए, हम जबरदस्ती मार खा के आ गए। तब भगवान संविधान बता रहे हैं, जीवान भक्ति भगवत गुण नामधेयम चेतस्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णा तानान्नयाद विशतो भव कृष्ण कृष्णा। एक बार भी जो जीवा भगवान के नाम नहीं लिए हैं वही नरक गिरते हैं। लो कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जो एक बार नहीं लिए होंगे भगवान के नाम? बताओ, जो कहेंगे नरक जाएंगे मर। इसलिए जीवा रसना है ना, केवल रस स्वादन करने के लिए नहीं। सुगमम भगवन नाम जिव्या च वशवर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्य ततो। कितना आश्चर्य होगा बताइए आप। जिव्या आपके बस में है कि नहीं जी बताओ। खाने पीने के लिए तो एक से एक आइटम बनाए जा रहे हैं, आज अमुक आइटम बनना चाहिए, आज अमुक आइटम बनना चाहिए। लेकिन भगवान के नाम लेने के लिए कहीं ये रसना क्या न करें। तो रसना क्यों न राम रस पीती खट रस व्यंजन पान करत हो पुनरीति की रीति रसना क्यों न राम रस पीती रसना क्यों न राम रस पीती। जहां देखे वहीं मन लग जाता है। गुपचुप चाप सेंटर दिखे वहीं लल जाते हैं हम लोग। अरे आज हो जाए हो पार्टी, अरे राम राम, कितने बार भगवान का नाम लियो। इसका प्रयास करना चाहिए। भगवान का नाम आप खूब दीजिए, इसलिए रसना दिए। ओ जीह सुदादुर जीह समा। अरे रसना तो सबके पास है, जीभा सबके पास में है, लेकिन कोई राम कहेंगे क्या? सब अपने अपने भाषा में चिल्लाए जा रहे हैं। जीभ किसके पास में नहीं? बिना जीभ के कोई प्राणी थोड़ी ना, सब लोग के पास में। कोई राम कहेंगे कि श्याम कहेंगे कि माधव कहेंगे, ये तो हम आप सब लोग हैं। इसलिए कह रहे हैं कि वो प्राणियों तुम भगवान के नाम क्यों बिसर जाते हो? इस कारण से भगवान के नाम लीजिए। सुगमम भगवान नाम जिव्या च वशवर्तने तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्य ततोधिकम। जिभा अपने हाथ में है, बस में है, जो जब पाए बनवा के अपने चकाचक ले लेते हैं। राम नाम लेने के लिए काहे उपयोग नहीं करते? इसलिए वाणी गुणानुकथने, वाणी क्यों दिए? भगवान के गुणानुवाद गाने के लिए दिए। पाइए, भगवान ने दिया है तो अच्छा अच्छा रस पीजिए, लेकिन असली रस क्या है? भक्ति रस है। काव्य के दृष्टिकोण से कहेंगे कितने रस है? 9 रस है। 9 रस तो है, लेकिन एक रस भक्ति रस है, उसका समावेश नहीं होगा तो रस कोई काम का नहीं। इसलिए और ये रसना कितना महत्वपूर्ण है, विचार कर लो। कितने ही तैसी जरा से भी अपवित्र प्रवेश करने का प्रयास करे तो बता ही देते हैं। जैसे उदाहरण ले लो, जीभ के द्वारा रस का ज्ञान होता है, ये खट्टी है कि मीठी है, उनकी कड़वी है, और उसमें कहीं बाल चला जाए तब बताएंगे नहीं, अरे राम राम उसको अंदर मत ले जाओ। धान के खील भी कहीं जाने का प्रयास करेंगे अंदर में, वो रोकने का प्रयास, बिल्कुल नहीं ले जाना अंदर, तकलीफ हो जाएगा। कंकड़
छोटे मोटे भी गोटी जीभ का काम क्या, छान देते हैं। जैसे छन्नी है ना, वैसे ही है वो। जब इतने महत्वपूर्ण काम जिह्वा करे तो हम फिर जिह्वा द्वारा ऐसा क्यों नहीं करते? ये तकलीफ है, ये है जीव। इस कारण से भगवान का मंगलमय नाम उच्चारण करते रहो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। नाम में बड़ी शक्ति है, चिन्ह शक्ति है। जैसे पाप का कोई समूह, कैसे पाप का, रुई का पहाड़ ही, और उसमें एक चिंगारी पर्याप्त है। जैसे ही एक तिनकी डाले वो जल करके भस्म हो जाए, वैसे ही भगवान का एक बार नाम लो, सारे आप ताप संताप मिल जाए। भगवान के नाम देखते हो, आलस्य प्रमाद में भी भगवान के नाम ले लो कि राम राम कई जे मुहाई और तीनहीन पाप पुंज समुहान। आलस में भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे मुंह खुले कोई जम्मन है, चुटकी बजाए राम राम कह दे तो सब जन्म जन्मांतर पाप नष्ट हो जाए। आलस्य में भी नाम ले और सही में नाम ले तो कितना लाभ होगा। इसलिए भगवान का नाम सदा अपने मुखमंडल में बसाए रहो। कबीरदास जी फक्कड़ संत, कबीरा यह मन लालची समझ ही नाही गंवार, भजन करन को आलसी और खाने को होशियार। भजन करने के लिए हम लोग इधर उधर करते रहते, खाने पीने के लिए नंबर एक, क्या इसलिए जीव दिए क्या? कितने महत्वपूर्ण अभी उदाहरण ले रहे थे। एक अंदर में है, अपवित्र वस्तु को जाने नहीं देते। बाल जाएगा तुरंत बताएगा, 3 दिन तो अपना गला दर्द करेगा। अंदर न ले जाओ, गोटी कंकर जाए, धान के खिल जाए, छान के निकाल लेगा। उसमें हम लोग क्या सपेटे जा रहे हैं, जो पाए वो नहीं उसको खाए जा रहे हैं। इसलिए जीव थोड़ी दिए। इसलिए संत मनीषी कहते हैं ये जिह्वा भगवान के गुणानुवाद के लिए, जितना गाओ सब कम है। आइए भगवान नाम का स्मरण कर लें। श्रीमन नारायण। आदरणीय हमारे बीच में आभार के मालगुजार श्री राजेश्वरी अधिवक्ता जी आए, सब पत्नीक से ही आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे बीच में जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविंद मिश्रा जी भी हैं, सब पत्नीक से ही आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री सुरेंद्र तिवारी जाने माने भाभी जी भी है, सब पत्नीक से ही महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत अच्छा। आज के पावन यह बेला में आप सब लोग यहाँ पर पधारे, व्यासपीठ से अभिनंदन है आप लोगों का। हमारे बीच में लगातार हमारे साथी स्वर्गीय श्री फणेन्द्र मिश्रा जी की धर्म पत्नी श्रीमती रश्मि मिश्रा जी लगातार इस बेमेतरा के पार्षद निर्वाचित होते आए हैं आपके आशीर्वाद से। और महाराज जी आचार्य जी का भी भागवत उसके यहाँ हो चुके हैं, वो भी आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त है। वाह, सबका अभिनंदन है आयोजक परिवार की तरफ से, व्यासपीठ से। आइए नारायण
महिमा से अजामिल में नहीं, आप हम सब तरते आ रहे हैं और तरेंगे। नाम अजामिल से जन टारत। अजामिल तो एक माध्यम बन गए। संसार की जीवात्मा अजामिल के समान है। माया से ऊपर उठने पर व्यक्ति भगवान तक पहुंच करके अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। इसलिए जीवन की धन्यता भगवान के पादारविंद में प्रेम करने पर है। प्रेम जो है भगवान के लिए निरंतर बढ़नी चाहिए। संसार के लिए तो संसार में रहिए। संसार दुख का कारण नहीं है, ये मन जो है दुख का कारण होता है, जो बांध दे अथवा ऊपर उठा दे। ये सब का कारण मन है, बंधन का कारण नहीं। संसार में हम लोग आसक्ति को धारण कर लेते, यही बंधन का कारण है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। ये मनाओ, संसार में रह करके सीताराम के प्रति प्रेम को बढ़ाओगे तो बंधन का कारण नहीं होगा। हम आप सब बंधेंगे नहीं। यही है। तो अजामिल जी मोक्ष के अधिकारी हुए। देवता और दानव ये दोनों भाई असमय में संतान की भावना किए तो दीति के संतान सब दानव हो गए। समय का जरूर ध्यान रखिए, कब क्या करनी चाहिए, कब क्या नहीं करनी चाहिए, इसका बोध होना चाहिए जीवन। इस कारण से ये प्रयास करें हम। दीति के जितने संतान सब दानव, और अदिति के जो संतान है वो कौन हुए? देवता हुआ, आदित्य कहलाए। तो अब आध्यात्मिक परक व्याख्या करने पर ये सिद्ध होता है हमारे शरीर में देवता दानव दोनों विराजमान है। शरीर में कहाँ देवता दानव है महाराज? जब गुस्सा करने लग जाओगे, झगड़ा करने लग जाओगे, जान लो दानव घुस गए हमारे शरीर में। भक्ति अविरल बहने लग जाए तो कहे दैव बुद्धि है का, देवता लोग विराजमान हो गए। तो क्या करो, ये दानव जो हमारे जो शरीर में है उसको हम भगाएंगे कैसे? जब सत्व गुण प्रधान देवता का गुण क्या है? सत्व गुण है। सत्व गुण को हम जब बढ़ाएंगे तो दानव हमारे शरीर से निकल करके भाग जाएंगे। कौन कौन दानव? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अविवेक, विद्या, उसको भगाने के लिए देव गुण को बढ़ाना पड़ेगा। सात्विकता बढ़नी चाहिए। आज जगह जगह द्वंद्व है, फसाद है, लड़ाई है, झगड़ा क्यों है? इसलिए है कि हम सब सत्वगुण को त्याग करके तामसी हो गए हैं कि तामस बहुत रजोगुण थोरा और कली प्रभाव विरोध चहोरा। इसलिए विरोधाभास अब सब अनुभव कर रहे हैं समाज में, परिवार में, घर। यही कारण है। ये ना हो तो कैसे नहीं होगा? तो कहे सात्विक बन जाओ, जिससे आपका मन विचार भगवान के चरणों में लग जाए और आपका जीवन धन्य हो जाए। तो ये देवता दानों की कथा है। इसमें द्वंद्व रोज ही हो रहे हैं। तो कभी हम लोग जीत भी जाते हैं। नहीं आज भागवत सुनने जाऊंगा जी, ऐसा हो गया। एक बार के नहीं भागवत सुनने से क्या फायदा है? घर ही में बैठे वही तो अब दानव पराजित हो गए, हम भागवत तक ले आए तो कहाँ हो गया? देवता का शासन चल रहा है काम। और इधर उधर कर्म में लगे रहोगे तो जान लो अरे राम राम, दानव प्रबल हो जाते हैं। हमारे शरीर में ही देवता है और दानव, उसमें द्वंद्व रोज हो रहा है। और उस जीतने का उपाय क्या है? जीतने का उपाय है भगवान को मनाते रहिए, स्मरण करते रहिए, ताकि ये दानव हमारे शरीर से निकल करके पराजित होकर के भाग जाए और फिर सत्वगुण की बाहुल्यता हो जाए। ये प्रयास करना चाहिए, जीव का कर्तव्य है। तो जब तो पावन क्षण आया तो देवता दानव, कभी जीतना है कभी हारना, यही आवाज भी देवता और दानव भाई भाई।
कभी दिन में देवता लोग राजा बन जाते हैं और कभी रात्र में दानव लोग राजा राज्य करते हैं 6-6 महीना। उत्तरायण और दक्षिणायन कहा गया है इसी कारण से 6-6 महीने बंटवारा है। कभी देवता लोग शासन करते हैं दिन में, अभी देवता लोगों का शासन चल रहा है दिन में, और रात में दानव लोग। फिर दक्षिणायन आ जाएगा तब तो कहेंगे नहीं नहीं वह हम लोग दिन में राजा बनेंगे। ये क्रम है। तो यहाँ पर कथा भाग में बताए देवता दानव युद्ध तो चल ही रहा है, तो देवता लोग जीत गए कहते हैं। अब जीतने वाले तो हर्ष उल्लास मनाते हैं। हर्ष उल्लास में इतना न डूब जाओ, क्योंकि पराजित जो व्यक्ति होते हैं वो देखते रहते हैं क्यों हार गए हम लोग कर वो चिंतन करते रहते हैं। और जीते हुए वे व्यक्ति फटाका फोड़ते रहते हैं। प्रत्याशी जा जाकर फटाका ना फोड़ो, हाँ वो चिंतन कर रहे हैं तुम जीते क्यों। दान और लोग विचार किए जितना फटाका फोड़ना है फोड़ी लो, अभी मौका लगेगा हमको कहे फिर आओगे। तो देवता राज्य कब हो गए जब गुरु जी रूठ गए। क्यों रूठ गए? गुरु जी आ गए अब उसके सम्मेलन में, और गुरु जी आए और उसका आदर नहीं किया। देवता के गुरु कौन है? बृहस्पति जी महाराज। दानों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी महाराज। तो गुरु जब आए यदि उसका सम्मान नहीं करोगे तकलीफ होगा कि नहीं होगा। गुरु जी रूठ गए और इतने रूठ गए हम आए हम लोग नाच गान में आनंद ले रहे हैं। इंद्र भी अब गद्दी पाए थे और मचल गए उसका मन। गुरु जी को नहीं पहचान पाए। आइए गुरु जी नहीं कहे, गुरु जी लौट गए और एक ही बात कह दे, जाओ श्री विहीन हो जाओगे। इस बात की जानकारी दानों को हुई। उन्होंने फिर लड़ाई झगड़ा प्रारंभ कर दिए और देवता पराभव को प्राप्त हो गए। देखो ये गुरु है। गुरु तत्व क्या है कि राखई गुरु जो कोप विधाता, और गुरु विरोध नहीं को जन त्राता। विधाता के कोप को गुरु बचा सकते हैं और गुरु रूठ गए फिर विधाता ने भी नहीं बचाते का। ये गुरु राखई गुरु जो कोप विधाता, और गुरु विरोध नहीं को जन त्राता। देवता के लिए यही हुआ। बृहस्पति जी महाराज समझ गए कि मेरे को मनाने के लिए आएंगे, मैं छिप जाता हूं। अदृश्य हो गए, पता लगाए नहीं मिले। सभी लोग विष्णु भगवान के पास में गए और विष्णु भगवान के पास में जाकर के निवेदन किए, महाराज दानव लोग राजा बन गए, कुछ गलती किए हो गए आपका। भगवान विष्णु कुछ गलती नहीं किए महाराज का। भगवान से क्या छिपा रहे हो? हमको भी ऐसी लगता है आपत्ति विपत्ति आ जाए तो कहते नहीं नहीं कुछ गलती नहीं हम कुछ गलती नहीं किए। कर्म कोनो गहना गति, कर्म बहुत गहन विषय है। सूक्ष्म विवेचन करने पर सिद्ध होता है कहीं कहीं हम गलती किए, परिणाम गलत हो जाता है। तब भगवान कहे कैसे गलती नहीं की हो? गुरु जी गए थे आपके सभा में और आप अपना आनंद मना रहे थे, श्राप दे दिए श्री विहीन हो जाओगे। और इसका फायदा उठाए हैं दानव लोग का। तो क्या होगा महाराज? गुरु को मना के ले आओ। रूठ गए उसको मना भी सकते हो। अरे हम कब से ढूंढ रहे हैं, गुरु जी दिखाई ही नहीं दे रहे। तो क्या करें महाराज? साधना तो करनी पड़ेगी कहा भगवान ने। तो ऐसा है वो गुरु जी नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं है। भारत देश में है देखते हो, भारत देश भा माने ज्ञान, और ज्ञान का खजाना हो इसलिए उसको भारत कहते हैं। भारत में कमी थोड़ी है, गुरु जी कोई साधना कर रहे होंगे, कोई बात नहीं है। और देवता आए हैं करके अपना अभिमान नहीं जताना भारत देश में जाओगे तो। इसलिए आप त्वष्टा ऋषि के पास जाओ और उसके पुत्र को आचार्य बना के ले आओ। देखो भारत देश के वो गुरु जो स्वर्ग में भी जाते थे। अब जैसे ही सब देव समाज आ गए, त्वष्टा ने देखा गदगद, मेरे पुत्र के लिए आप आए हो, वाह वाह। मैं ऐसे पिता
कि ऐसे पुत्र को जन्म दिया है कि देवता भी याचना करने के लिए आए हैं, इसलिए जाओ बेटा कह दिए। नहीं नहीं पिताजी हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। देखते बहुत अनुनय विनय करें तब जावे कह रहे, ये विद्वानों का लक्षण है। बहुत बार अनुनय विनय, आज तो विधा ही बदल गई, हमसे करवा लो लोग कहने लग जाते हैं, कभी नहीं कहें। विद्वान का ये काम नहीं है हमसे अमुक काम करा लो, ये कहे। बहुत अनुनय विनय संकल्प करें तभी कोई क्रिया को करनी चाहिए, तब जाकर के सम्मान पाओगे। आपके जीवन में त्याग नहीं रहेगी, सम्मान कहां से पाओगे आप? त्याग होना चाहिए, तब लोग सम्मान देते हैं। इतने त्यागी थे भारत देश के वो महाराज, लेकिन पिताजी का आदेश पालन करना भी पुत्र का धर्म था। इसलिए कहा ठीक है पिताजी आप कहते हो तो मैं जाऊंगा जरूर, क्योंकि आपका पिता का आज्ञा पालन न करें, पिता माने बड़ों का आज्ञा पालन करना, ये नियम है, इसलिए जाओ। और जैसे ही गए वहां तो नारायण वर्म की विद्या दी है सज्जनों। छठवें स्कंद की कथा सुन रहे हैं। नारायण इसलिए हमारे भगवान, चाहे हनुमान जी कवच है, देवी कवच है, सभी देवी देवता के नाम से कवच है, और उसको जो सिद्ध कर लेते हैं वो धन्य है। ऐसे अनेक अमलात्मा संत मनीषी उसमें कौन सिद्ध कर लिए? इंद्र जी महाराज। तो उससे क्या होगा? अब इंद्र उस कवच को धारण कर लिए गुरु के द्वारा, तो न वो जल में डूब के मृत्यु को प्राप्त होंगे, न अस्त्र शस्त्र कटेंगे, न अग्नि जला सकती है। एक कवच, एक कवच तो है। एक कवच क्या है? अभेद्य कवच करें, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। गुरु का मतलब ये है, गुरु तो है ही है, बड़े भी गुरु कहलाते हैं, माता पिता भी गुरु है। उनको सम्मान दीजिए, आज्ञा का पालन करिए, ये कहा गया शास्त्रों में। तो ये अवैध कवच है कह रहे हैं, उसको कोई लांग नहीं सकते। उसी में आज हम कम करने लग गए, गुरु के प्रति आदर कम करने लग गए, शास्त्र पुराण के प्रति आदर कम करने लग गए, अपने माता पिता के प्रति आदर, बड़ों के प्रति आदर कम करने लग गए, तो फिर कहां से ज्ञान प्राप्त करेंगे? ज्ञान की सोपान तो यही लोग हैं ना, बड़े लोग हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं हमारे बच्चे, तो इनका सम्मान करने लग जाए तो महान बन जाएंगे। महान भारत है, और भारत में हमारे बच्चे महान बने। कैसे बनेंगे? आज चिंता का विषय है। बड़ों का सम्मान दें तो आप महान बन जाओगे। तो जैसे ही वो ज्ञान प्राप्त किए महाराज जी, ज्ञान प्राप्त कर लिए गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान के द्वारा, कवच को धारण कर लिए, तब कहे यज्ञ कराए। तो यज्ञ कराए तो एक कितने प्रसिद्ध वो गुरु जी थे, त्रिसरा नाम था, त्रिसरा उसका 3 ठो सिर था, एक साथ 3 काम कर लेते। वेद मंत्र करें, फलहार कर ले, सोमपान प्राप्त कर ले। सोमपान माने ज्ञान वर्धनी रस है। लोग ये सोचने लग गए वो गुरु जी पीते थे तो हम भी पीते हैं, कहते हैं लोग, भले मानो तुम पीते हो, कोई सोमपान थोड़ी है। सड़ियल चीज को पी लिए, आपका मन बुद्धि खत्म, देवता को उम्र क्यों बढ़ी रहती थी? और ज्ञान कितना था उसके जीवन, तुम्हारा ज्ञान रहेगा क्या? ना माँ बाप को पहचानोगे, न देवता को पहचानोगे। यही गलत अर्थ लगा लिया आज के कलयुगी प्राणी में। विश्व रूप गुरु जी पीते थे महाराज, तो हम भी पी रहे हैं। तुम पी करके कहाँ जा रहे हो? किसी को पहचानते नहीं हो, जहां पाए लड़ाई झगड़ा करते हो, जिसके पास भी दंगा फसाद कर देते हो, और उसकी बुद्धि तीव्र हुई। भारत देश के ऐसी बुद्धि नहीं रहती। भारत देश के गुरु को बुलाते क्या स्वर्ग के देवता? इसलिए बुलाए क्योंकि वो बुद्धिमान व्यक्ति है। विद्या सर्वस्व पूज्यते, इसलिए सदा सम्मान पाना चाहते हो तो बड़ों को सम्मान दीजिए, वहीं से तो विद्या प्रकट होती है। तो इस प्रकार से वो यज्ञ कराने लग गए। यज्ञ कराए माने देवता देखे हैं, यज्ञ से ही देवता की शक्ति बढ़ती है, जान लो। इसलिए हम लोग हवन यज्ञ करते हैं ना, तो भगवान की शक्ति बढ़ गई, फिर हमारी आपकी शक्ति बढ़ गई, हम बढ़ने लग जाते हैं। कैसे? यज्ञ के द्वारा। भाई रावण जी ने विरोध क्यों किया यज्ञ का?
जो विचार करने लग गए कि यज्ञ को बंद कराओ, भूखे रहेंगे मेरे पास आके मिलेंगे कहा। इसलिए जहां श्राद्ध हो पितर लोग दुखी हो जाएंगे। श्राद्ध तर्पण की आज भी विधा है, इसलिए पितर संतुष्टि को प्राप्त हो जाए वो हम आप सब लोग सुखी रहेंगे। पितर माने वो देवता है, पितर देवता होते हैं, उसका सम्मान करोगे तो सम्मान प्राप्त कर लोगे। पितर रूठ गए तो फिर आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। ये वैसे ही देवता है, देवता जो है स्वधा और स्वाहा जोड़ दिए अपने शक्तियों को। स्वाहा के द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और स्वधा के द्वारा पितर लोग संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मै स्वधा ऐसा करके जलांजलि डालोगे, पिताजी लोग प्रसन्न हो जाएंगे। और तस्यै स्वधा कहोगे, मातृपक्ष प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती है। यही है तर्पण की विधा जो है। तो स्वाहा गुंजायमान क्यों बंद कराए? भूखे मरने लग जाएंगे तो मेरे पास आएंगे। क्षुधाहीन बलहीन तब सहजई मिली हैयाई, और तब मारियहूं कि छाड़ियहूं भली भांति अपनाई। रावण ने विचार किया, भूखे रहेंगे मेरे पास आएंगे, मारूंगा छोड़ूंगा मेरे दोनों हाथ। इसी कारण से वो सबके जाई करहु तुम बाधा, ये कहते भूखे व्यक्ति आएंगे मैं सब बना लूंगा। इसे सिद्ध होता है यज्ञ की आहुति पड़ी, देवतक शक्ति बढ़ गए, दानव पराजित हो गए। भगवान का दिया हुआ हमारे पास 2 हाथ है, संपत्ति उनकी है, इसलिए यज्ञ के द्वारा जो आहुति दी जाती है वो पवित्र मन से दो तो उसका बड़ा ही लाभ। भगवान प्रसन्न हो जाते, प्रसन्न हो गए और फिर देवता जीत गए। अब देवता जीत गए, देवता तो जीत गए लेकिन दानव भी कम नहीं थे। विपक्ष को कभी कम नहीं हाकना, जान ले रहा। पक्ष विपक्ष तो होता ही, कम नहीं समझना। दानव इतने चतुर थे, उन्होंने कहा कि अभी अभी हम राज पाए थे फिर कैसे राजा बन गए जी, देखो पता करो। तो नया गुरु आए थे, उनके पास चले गए, गुरु जी की जय हो। कहा तो गुरु होते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, पक्ष आ जाए विपक्ष आ जाए, उसमें क्या करना है, सबको जय हो कहने काम रहता है। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। संत मनीषी का काम क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना। आचार्य का काम है आप सब लोग सुखी रहो, यही नियम। अब उनके पास आए, महाराज जी हमको पहचान रहे हो को नहीं? क्या पहचान तो नहीं रहा हूं, बताओ पहचान लूंगा। तो कहे कि आपकी माँ की नाम रोचना है कि नहीं? कहा हाँ बिल्कुल रोचना मेरी माँ का नाम। हमारे कुशेद गई है आपके लिए माँ जो। अच्छा अच्छा तो मामा लगते हो आप? हाँ हाँ बस भांचा पा लगी क्या? अरे नहीं हम ही आपके पांव पड़ेंगे, क्योंकि भांचा लोग मामा को तारते हैं। ऐसा स्वार्थ पर बात किए उसके गुरुजी। माने विद्वान सरल होते हैं, सुहृदी सरल होते हैं, छल छिद्र जानते नहीं। तो आप कुछ हमारे लिए करोगे कि नहीं करोगे? देवता लिए बहुत कर रहे हो, स्वाहा स्वाहा चिल्लाए जा रहे हो। आपके 3 मुख है महाराज, एक मुख से हमारे लिए भी कुछ करिए। बहुत अच्छा है, कर देंगे, सबके लिए करते हैं विद्वान, आपकी भी जय हो जाएगी। ऐसा करके जय से ही इंद्राय स्वाहा और दानवाय स्वस्ति कह दिया। इंद्र गुप्तचर रखे थे, राजा थे, सुन लिए उनके बात तो कहे महाराज ये जो आए हैं ना मामला गड़बड़ लग रहा है। का इतने में ही मैं सुन लेता हूँ, कहे देखो किसी बात सुन करके बात मत मान लो, स्वयं निरीक्षण करिए इस आस्ताले से। कोई ऐसा कह दिए तुम्हारे बारे में, अरे कहे है कि सुने हो कोई तुम खुद सुने हो क्या? इसका विचार करना चाहिए समाज। कोई भी कह देते हैं आपके बारे में ऐसे बोले जा रहे हैं, कौन बोले जी हम सुनेंगे तब मानेंगे, ऐसे सुनी ही बात में मत जाओ। इंद्र ऐसे नहीं किए, जा करके सुनने दानवाय स्वस्ति इंद्राय स्वाहा ये करे जा रहे हैं। गुस्सा आ गया, क्रोध क्या न कराए, क्रोध पाप की ओर अग्रसर करने वाली। इंद्र जैसे राजा भी कुपित हो गए और तक्षा के द्वारा गुरु जी के 3 सिर कटवा दिए। और जैसे 3 सिर कट गए 3 पक्षी उत्पन्न हो गए, तितुर गौरैया और कबूतर पक्षी गुरु जी के सिर से उत्पन्न हुए। प्राण निकल गए, ब्रह्म हत्या
लग गई इंद्र जी को मार, भागे अब डर के मारे। कौन हो? ले लो भैया, ले लो। कोई नहीं लेंगे कहे। इसी समय में ये भारत में देश के माता लोग प्रकट हो गए, कहे हमको दे दो। देखते हो किस रूप में रहती 3 दिन। प्रथम यानी चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातनी, तृतीय रज की हेता, चतुर्थ यानी शुद्ध थी। 3 दिन इतने अशुद्ध अवस्था में रहती, चांडाली वेश में, धोबिन के वेश में, रज की रूप में। इस स्वरूप को स्वीकार की है माँ, तब जाकर के ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिए, जाओ सप्ताह के बाद में पूजन योग्य होगी और उत्तम से उत्तम हम तुमको संतान देंगे, ये कहा गया। आशीर्वाद दे दी। एक भाग को ले ली, दूसरे भाग को जल देवी ने लिए है। जल में अपवित्र क्या है? ऊपरी सतह में जो गाजा फेन आदि होते हैं वही अशुद्धि है। और आशीर्वाद दिए जो आपके जल में स्नान करेंगे वो शुद्ध हो जाएंगे। तीसरी, जो ब्रह्महत्या को लेने वाले कौन हुए? तो कहे ये पृथ्वी माँ प्रकट हो गए। जल माँ, भारत की माँ और पृथ्वी माँ। माँ लोगों का काम ज्यादा है कि नहीं? इसलिए माँ त्रिशक्ति आज भी उज्ज्वलता और उत्तम तुसम कर्म करते हुए प्रथम पंक्ति में है आज। इसी का माने जितना सम्मान दो सब कम ही है माताओं को, क्योंकि जो उन्होंने त्याग तपस्या की है उसके बदले में हमको दे ही नहीं सकते हैं। इसलिए यत्र नार्यस्त्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। कुछ देर पहले सुन रहे थे, जिस घर में, समाज में, गांव में, देश में, राष्ट्र में माताओं का सम्मान हो वो आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। ये नियम है, क्यों? देवता भी ऋणी है ना। जिनके ऋणी देवता है तो हम आप कौन है बताइए? ये है मातृपक्ष। और चौथे भाग को लेने वाले कौन? इसलिए पृथ्वी को पटने की क्षमता है, छोटे मोटे गड्ढा यूं ही पड़ जाते हैं। और चौथे भाग को लिए हैं तो वो कौन है? कि वृक्ष है। वृक्ष को काटोगे वो फिर से उग जाता है। जाओ जाओ। और लाशा जो गोंद है वही ब्रह्महत्या का स्वरूप, विभाजन कर दिया। त्वष्टा ऋषि को मालूम चला कि मेरे पुत्र को आचार्य बना के ले गए और मरवाए हो, मैं तुमको देख लूंगा। कहे नहीं जाऊंगा मेरे बेटा, बार बार बोल रहे थे, लेकिन मैंने नहीं माना। जाओ जाओ कह दिया। इसलिए उन्होंने यज्ञ कराया और यज्ञ में आहुति देने लगे। इंद्र शत्रु विभरदस्य, इंद्र को मारने वाला संतान चाहिए। विशाल काय शरीर धारण करके प्रकट हो गए। वित्तासुर नाम। वित्त माने आकार, बहुत बड़ा था। ने कहा महाराज तुम्हारा शरीर तो बहुत बड़ा है, कोई ताकत वाकत है तो तपस्या करो, कह दिए। उन्होंने तपस्या की ब्रह्म ने नमः। और ब्रह्मा जी महाराज आकर के जब वरदान ले लीजिए कहा, तो ना किसी द्वारा मरू। मैं कहा अरे राम राम, किसी द्वारा उत्पन्न जीव को मरना ही पड़ता है, क्योंकि पांचभौतिक शरीर है। जो जो स्थान से आए रहते हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, लीन हो जाता है। यही नियम जातस्य ध्रुवो मृत्यु। जिसका जन्म उसका मृत्यु अनिवार्य, सत्य है, उसको झुठला नहीं सकते। इस कारण से दूसरा वरदान मांग लो। दानव लोग तपस्या अच्छा करते थे और वरदान मांगने के लिए बारी आवे तो बस हम किसी द्वारा न मरे, माने आप क्यों मारते रहो, आप न मरो, ऐसा थोड़ी है। क्योंकि शरीर मरण धर्मा है, जो आत्मा है वो अजर अमर है, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, यही नियम है। भगवान समझाए तो दूसरे वरदान मांगे। वर्तमान में जितने भी अस्त्र शस्त्र है देवताओं के, उनके द्वारा मैं न मारा जाऊं, कह दिए। अच्छा अच्छा ठीक है, तथास्तु कह दिए। बचत काम तो अब बना ही लेंगे देवता, वरदान देना मेरा काम है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है ठीक है। वर्तमान में जितने सब कितने ज्ञानवान थे, माने जितने अस्त्र शस्त्र है, न मरूं तो मैं अजर अमर तो हो ही जाऊंगा। विचार किए, उनको ये नहीं मालूम है जहां आपकी बुद्धि समाप्त हो गई, देवता की बुद्धि वहीं शुरू होती है। ये सोच ले, छोटे बुद्धि वाले ये सोचते हैं ये लोग तो इतना ही जानते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति तो आपकी बुद्धि खत्म हो गई तो वहां शुरू हो रहा है। इस प्रकार से तो वो सोचे अब हम मरने वाले नहीं,
और फिर उनका चला वरदान प्राप्त करने के बाद कहाँ हो देवता सब, मेरे भाई को मारने वाले। तब वरदान तो दे दिए थे ब्रह्मा जी महाराज, इंद्र जी छिप गए। कहाँ हो इंद्र, दिखाई नहीं दिए। और दिखाई जब नहीं दिए तो वो अब किन से लड़ो, अब लड़ने वाले कोई व्यक्ति से नहीं है तो क्या करेंगे है? इस कारण से वो पावन क्षण आया, ध्यान करने लग गए, युद्ध के मैदान में ध्यान किए। ऐसा जब कथा सुनाए ना, तब परीक्षित राजा सुविज्ञ श्रोता थे, वो कहे महाराज अरे दानव हो कि कोई ध्यान करेंगे जी, कैसे कथा बता रहे हो महाराज। दानव होकर के वो कौन थे जो भगवान के भजन करने लगे। अहम भरे तब पादे कमूलम उदासानुदास्य भविता संभूय। हे हरे, आपका मैं दास हूं, आप मेरे कृपा करके अपने शरण में ले लीजिए महाराज। नना कपिष्टम न च सार्वभौमम, कुछ नहीं चाहिए मेरे को कुछ नहीं चाहिए। समंजसई वही विरह कांच, आपके विरह वेदना से व्याकुल हो, आप मेरे को अपना लीजिए। कैसे व्याकुल थे, अजात पक्षायुमातरम खगा, जैसे लेवाई बछड़े अपने माँ को देखने के लिए निहारने के लिए व्याकुल होते। छोटे छोटे पक्षियां घोंसले में मेरे माँ आएंगी, चंचू में कुछ खिलाएगी, इसलिए हे हरे मैं आपसे मिलने के लिए इतने आतुर हूं। ऐसे ध्यान कर रहे थे। राजा परीक्षित प्रश्न कर दिए, ये लड़ाई झगड़ा छोड़ करके ये क्या भक्ति, कौन है महाराज? तो पूर्व जन्म की इतिहास बताए। पूर्व जन्म इतिहास में चित्रकेतु नाम के राजा थे, वो संतान नहीं थे। अंगिरा और नारद ने कहा महाराज संतान नहीं है, आप सुखी हो क्योंकि आपको पुत्र सुख नहीं है, असमय में ही आपकी पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, आप हट मत करो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज हमको संतान चाहिए, कह दिया। समय आने पर उसके संतान हुए, लेकिन ईर्षावसात अन्य रानियां उसको जहर दे के मार दी। व्याकुल हो गए राजा रानी, दास दासियां प्रजा, एक बालक हुए, समय मृत्यु को प्राप्त हो गए। नारद अंगिरा आए, समझाने लग गए महाराज हम आपको पहले ही बताए, आप माने नहीं, हम कुछ नहीं जानते महाराज, हमारे बेटा को जियाओ कहे। तो प्राण शक्ति को आवाहन कर दिए। आवाहन करे तो सोए हो बच्चे जैसे उठते उठ बैठे, दौड़ के आए। राजा बेटा कितना सो रहे थे, उठो 10 बज गया है। अरे राम राम, किसका कौन पुत्र होते, कस्मिन जन्म महिमा मातरो पितरो भवत, कौन किसका बेटा बन जाए, कौन किसका माँ बाप बन जाए, कोई ठिकाना नहीं है। कर्मणो घृणादि कर्म सुनी माने ना कर्म, भड़ियाटवी में ये सब भटकाने वाले हैं। कभी पिता बन जाते हैं, कभी पुत्र बन जाते हैं। पिताजी मैं आज इतने दिन के लिए आपके यहाँ पुत्र बन करके आया था, इसलिए पुत्र पुत्र मत करो। और वो जो आत्मा को बुलाए थे फिर वहां से निकल करके अपने स्थान को चले गए। आत्मा तो जरा मरे, शरीर फिर गिर गए। तब तो उनको ना शंकर तोषणी विद्या दे दिए। चित्रकेतु राजा शंकर तोषणी विद्या के द्वारा चित्रकेतु गंधर्व बन गए, उड़ने लगे आकाश मंडल में वो। अब एक दिन वही चित्रकेतु गंधर्व भगवान शिव जी के प्रति टिप्पणी कर दिए। क्या कर रहे थे, पार्वती को लेकर के गोदी में बैठ गए। क्यों बैठ गए, क्योंकि कामदेव जी ने कहा महाराज आपसे लड़ूंगा। एक बार लड़े थे जल गए थे, तुम और क्या लड़ोगे। अरे वो समय था महाराज, वो वियोगी व्यक्ति थे। सती महारानी के वियोग में आप समाधि लगाए थे, तब रुक जलाए थे। अब लड़ना, देखो ये कामदेव क्यों लड़ने के लिए आते हैं बार बार, इसलिए आते हैं कि हमारे कितने ही कैसी है विचार करिए, चाहे विष्णु भगवान हो, राम कृष्ण रूप में आए तो वो कहे कि देखो कामदेव
हमसे लड़ लेना, लेकिन हमारे भक्तों को परेशान नहीं करना, पहली छूट दिए। वृद्धों को नहीं परेशान करना और बच्चों को परेशान नहीं करना। ये कामदेव से हमारे देवता लोग हमारे हित में वचनबद्ध हैं। तो महाराज तीन व्यक्ति को तो आप छोड़वा दिए, लड़ना नहीं है करके। तो अब बताए हम किनसे लड़ेंगे? तो भगवान ने कहा हमसे लड़ने के लिए आ जाए करो। काम इसलिए भगवान को परेशान करने के लिए आते हैं। कोई भक्ति करेंगे जान लो, काम आपको परेशान करेगा नहीं, ये निश्चित नोट कर लो, क्योंकि वरदान लिए भक्ति करोगे तो परेशान होगी। भक्ति में शक्ति है। इसी कारण से कामदेव जो है कह दिए अब कहाँ लड़ोगे? तो कहे महाराज पार्वती को गोदी में लेके बैठोगे तब लड़ूंगा। शंकर जी वही लीला कर रहे थे। अब ये उड़ते उड़ते आए चित्रकेतु जी महाराज और वो टिप्पणी कर दे, ए सलो गुरु साक्षात नितनु भूज भार्या। कैसे बाबा जी हो? धर्म पत्नी को भरे समाज में गोदी में लेके बैठे हो, अब आप बाबा लगते हो, और नाती लोग ऐसे गलती करेंगे तब क्या होगा? ऐसे टिप्पणी करने पर शंकर भगवान तो मुस्कुरा दिए, लेकिन पार्वती मैया रुष्ट हो गई और कह जाओ तुम दानव बनेगे। कहेगी वही चित्रकेतु नाम के दानव बन के आए। चित्रकेतु नाम के दानव बन गए, यही कारण। टिप्पणी करते हो, मालूम नहीं कथा पूरी है। आज भी वैसे कुछ न कुछ अपना संकेत देते रहते हैं भले मानुष लोग। पूरी कथा ज्ञान रहता नहीं है, और अधूरी ज्ञान के बारे में, हमारे भगवान आदि के बारे में कुछ टिप्पणी करते रहते हैं। पूरी कथा को जान लो, कारण क्या है, ऐसा लीला भगवान ने क्यों किए, वहां तक हमारी पहुंच नहीं होती है। इसलिए प्रयास किया करो कि सम्यक रूप से ज्ञान प्राप्त करिए, नहीं तो दंड के भागी बन जाएंगे हम। भगवान तो ब्रह्म है, परमात्मा है, उसके बारे में जरा से भी टिप्पणी कर दें तो दोष हो जाता है। ब्रह्म है, परमात्मा है, समझने का प्रयास करिए। देखे ना कहाँ पहुंचे व्यक्ति, आज दानव बने। पूर्व जन्म के जो शंकर तोषणी विद्या प्राप्त किए थे, उसी के प्रभाव से आज भजन गा रहे हैं, दानव बने घूम रहा हूं। महाराज आ जाओ, मैं मिलना चाहता हूं आपसे, मेरे को बुला लो। अब अच्छा तू भजन गाते रह करके इंद्र भगवान नारायण के पास पहुंच गए। और नारायण के पास जैसे ही पहुंचे, कैसे आए इंद्र जी महाराज? विचित्र दशा है महाराज, दानव प्रकट हो गए, वित्तासुर नाम के दानव प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी वरदान दिए हैं कि वर्तमान में जितने अस्त्र सभी देवता आपके सुदर्शन चक्र से भी नहीं मरेंगे। तब तो मामला गड़बड़ है, क्या करे महाराज? इसीलिए तो आए आपके शरण में। तो भगवान ने कहा जाओ आप भारत देश में जाओ। वहां क्या है महाराज? भारत देश? अरे भारत देश में क्या नहीं है ये पूछो। कहा भारत देश में अभी कुछ क्षण पहले सुन रहे थे, विद्वान रहते हैं, अब कथा बता रहे हैं कि भारत देश में है, कौन है शक्तिशाली व्यक्ति है, कौन शक्तिशाली? दधीचि नाम के ऋषि थे। भारत देश के इतिहास देख लो कि शिवी दधीचि हरिचंद्र नरेशु और सहे धर्महित कठिन कलेशु रंति देव बलि भूप सुजाना और धर्म हेतु सही संकटना। धर्म के लिए जो संकट सहते हैं, इतिहास में उसका नाम लिख दिया गया है। दधीचि महाराज, हाँ, सब देवता लोग भारत देश में फिर आ गए। महाराज की जय हो, जय हो। ध्यान लगाए, क्या बात है महाराज? सब देवता लोग मेरे दरवाजे आपसे कुछ मांगने के लिए आए। महाराज क्या चाहिए? आप अपने शरीर की हड्डी को दे दो। कहा अरे राम राम, तुम्हारे शरीर में हड्डी नहीं है क्या जो स्वर्ग से हड्डी मांगने के लिए आ गया? वो हमारे में वो शक्ति नहीं महाराज, क्योंकि स्वर्ग में ऐश्वर्य है, रोज सुन रहे हो, ऐश्वर्य है, लेकिन यहाँ भारत देश में तपस्या है। वहां किसी प्रकार से वैभव विलासिता की कमी नहीं, वहां कथा नहीं। इसलिए देवता भी देवानाम प्रभु कथा सुनने के लिए आ जाते हैं। कथा वो है जो भगवान भी सुनते हैं, भगवान भी सुनने के लालायित होते हैं, उसका नाम कथा है।
देवता इसलिए आते हैं भारत देश में, जहां जहां कथा प्राकट्य हो भगवान स्वयं पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते महाराज? जय श्री आवाहन करते हैं, मंत्राधीना सदेवता, मंत्र के अधीन देवता है, मंत्र पढ़े विष्णु में नमः आना ही पड़ेगा। देवता पहुंच गए। तो मंत्र किसके अधीन है? ते ब्राह्मणाधीना, ब्राह्मण के मुख में, इसलिए ब्राह्मण का सम्मान है, इसलिए सम्मान करते हैं। ब्राह्मण कोई डरपोक नहीं है, भी जान ले है। हाँ, ये है कि आशीर्वाद सब देते रहते जितने, आओ आशीर्वाद ले लो, द्वंद नहीं चाहते ब्राह्मण देवता, किसी द्वंद नहीं करते, आशीर्वाद ही देते रहते, हाथ उठा ही रहता है, जाओ। स्वयं दुख प्राप्त करके दूसरे को सुखी बनाते हैं, ये ब्राह्मण शरीर है। किसी से कमजोर नहीं है वो, किसी के आश्रित भी नहीं है। ब्राह्मण जो है अपने बुद्धि से जीते हैं, पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं। इसका गौरव होना चाहिए कि हम लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, ये गौरव इतिहास है। तो अस्तु आइए, तो जब वो पावन क्षण आया, कहे क्या लेने आए? हड्डी? अरे राम राम, अरे माने कितनों बीमार ग्रस्त व्यक्ति भी शरीर छोड़ना नहीं चाहते हैं, और तुम हड्डी मांगने आए। अभी शरीर को छोड़ूंगा तब तो दूंगा। जरूर बीमार ग्रस्त व्यक्ति कहने लग जाते हैं भगवान उठा ले, और उठाने के लिए आएंगे तो नहीं जाऊंगा कहेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर के समान और कोई सुख मिलेगा क्या? यहाँ जो हर प्रकार के जब जो सुविधा चाहिए ले लेते, अन्य योनि में कोई सुख मिलेगा? जो आज हम लोग महसूस कर रहे हैं, गर्मी है, कूलर लगा दिए बड़े बड़े, पशु के लिए लगाओगे क्या? कितने कितने योनि में भटके तब जाकर के मनुष्य देह मिला है, ये सुख साधन प्राप्त किए, इसको गौरव रखिए, फिर न भटकना पड़ जाए, इसलिए मनुष्य देह होता है। आज इसका विचार नहीं है, विचार करिए, सोचिए। मनुष्य जीवन के बाद गलती करोगे सीधा स्थावर योनि मिलता है, पेड़ बने रह जाओगे, कौन आपको छाता लगाएगा? पानी गिरेगा तो रेनकोट उड़ाएगा क्या पेड़ में? कि गर्मी लगेगा कूलर लगाओ रे पेड़ में कहेंगे। ये है, ऐसे ऐसे योनि में भटकने के बाद आकर 4,84,000 और जोनी भ्रमत यह जीव विनाशी। अविनाशी जीव है लेकिन भटक जाते हैं, इसका बोध होना चाहिए। तो आज इसीलिए वो शरीर नहीं छोड़ना चाहते। अच्छा, शरीर क्यों छोड़ना नहीं चाहते जीवात्मा? मरना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि कई बार मरे हैं, तकलीफ पाए, इसी कारण से। जैसे अग्नि का काम क्या है? जलाना। जान भले अनजान में छुओगे, जान लोगे ना, अरे ना ना भैया इसमें हम जल जाएंगे, इसी का नाम तो पुनर्जन्म है। लोग डरते हैं, जाएंगे फिर जन्म लेना पड़ेगा, माँ के गर्भ में आनी पड़ेगी, कहीं कहीं बहुत दुख होता है, इसलिए मरना चाहते नहीं है लोग। पुनर्जन्म होता है, सिद्ध होता है। इसलिए कहा कि महाराज आप दया कर दीजिए, भगवान भेजे, अरे इस शरीर क्या काम आएगा? चलो ठीक है, वो तो तपस्वी। इसी कारण से आज भी कितने भक्त लोग क्या कहते, कोई नेत्र दान कर रहे हैं, कोई हार्ट का दान करने लग गए, कोई लीवर का दान करते हैं। कब? मरने के बाद। स्वयं में डॉक्टर आ जाता है ना, वही दधीची महाराज ने संकेत दिया, क्या काम आएगा? दे दिए रहो, शरीर का दान, अंग का दान, ये विधा है। वो तो दे, उन्होंने साधक थे वो। किस प्रकार से साधन? अष्टांग योग के साधक थे, और आखिरी समाधि होता है, समाधिस्थ हो गए और प्राण सिर फाड़ कर निकल गए, और जैसे निकले निश्चय से गिर गए। उनके ही फिर शरीर के हड्डी के द्वारा वज्र नाम का आयुध बनाए। वज्र नहीं बना था उस समय, आविष्कार कर दिए। कहाँ मिला? ये भारत देश के एक ऋषि मुनि ने कहा जाओ ले जाओ। क्यों इसके हड्डी में इतनी ताकत थी? तो कहते हैं देवताओं के जितने अस्त्र शस्त्र को इन्होंने जल बना के पिया हुआ था। क्योंकि एक समय जब दानव राजा बन गए, अब भटकते थे देवता लोग, अपने हथियार को छिपाए थे पीपल पेड़ के नीचे। अरे दानव को हाथ न लग जाए भैया, नहीं तो ये देवता को पराजित कर देंगे, इतने सुंदर अस्त्र शस्त्र है, ऐसा कहे और मंत्र के द्वारा उसको पानी बना दिया।
देवता क्या सत्य उसको पी लिए थे। उस बात को कौन जानते थे? भगवान। ब्रह्म है परमात्मा। अरे जाओ, उसके हड्डी में इतनी ताकत है। क्यों है महाराज? क्योंकि अस्त्र शस्त्र को जल बना करके पी गया। काम आया आज। और जैसे ही गए तो ध्यान लगाए, हे हरे अब मैं जाना चाहता हूं। अच्छा मौका है करके सीधा वज्र हाथ में था, प्रहार कर दिए। प्रहार तो किए, निशाना नहीं साध पाए, कलाई में लगे, गिर गए। ध्यान भंग हो गया। भगवान को मना रहे थे, इतने में देखे कौन मार रहे हो भैया मेरे। तो देखे इंद्र जी महाराज हंसे। चाहूं तो मैं अभी आपको मार दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध का नियम क्या है? निशस्त्र पर शस्त्र का संधान न किया जाए, यही नियम है। आतंकवादी नक्सलवादी आज परेशान किए जा रहे हैं, निरीह व्यक्ति को मारे जा रहे हैं। उसको ये ज्ञान नहीं है कैसे युद्ध करनी चाहिए। युद्ध की परंपरा क्या है? एक के हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम चला दिए। और कौन हो? राजा हो, स्वर्ग के राजा इंद्र, देवताओं के राजा तू। चाहूं तो मैं आपको मार दूं, लेकिन मैं नहीं मारूंगा। शस्त्र उठाओ और मेरे को मारो। ऐसा जब कहे तो आज बड़ाई करने लगे। अहो दानव सिद्धोषी युद्ध में इतिमिदृशी। अरे युद्ध के मैदान में ऐसा सोचते नहीं है महाराज। मारो मारो, होशियार है, तैयार है, इससे मतलब नहीं है। किसको कब मार दें ये बात आती है। लेकिन आप धन्य हो जो आप कहने लग गए कि उठाओ और मेरे ऊपर प्रहार करो। मैं तो मरना चाहता हूँ, भगवान से मिलने के लिए आतुर। कितना जल्दी कोई मारे और मैं भगवान से मिल लूं, क्योंकि वो भक्ति किए। शंकर तो उसने विद्या की ज्ञान था, कहा जितना जल्दी ये शरीर दाना है, क्या करूंगा रख करके, भगवान से मिलूंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। इसी भावना से जैसे ही शस्त्र उठाए और प्रहार किए, और प्रहार किए तो दोनों कलाई कट गई। और दोनों कलाई कटने पर व्याकुल मुंह फाड़ के दौड़े। दानव मुंह फाड़ के दौड़े तो सीधा मुख में ही निगल गए। शस्त्र हाथ में था। हाहाकार मच गई महाराज। एक शस्त्र था वो भी ले गए, वो दानव पेट में ले गए। भगवान आग समझाने लग गए। ब्रह्मा जी आए, मैं निकाल रहा हूं बाहर का। उसी दिन से जम्भाई निकला। जम्भाई का निर्माण कर दिए। मुंह खुलेगी दानव के, इंद्र निकल जाएंगे। इंद्र को थोड़ी मालूम है, वहां पेट के अंदर थे वो। अच्छा जिम्हाई कितने बढ़ते होता है? मुंह खुले और तुरंत बंद हो जाता। फिर सजग नहीं हुए, नहीं निकल पाए। भगवान आए, चिंता की बात नहीं है, क्या होगा? वो अस्त्र जो रखे हैं ना, उसी से वो मरेगा। और दूसरी बात, इंद्र की मृत्यु न होगी, क्योंकि गुरु द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, नारायण कवच सिद्ध कर लिए हैं। वो चिंता नहीं की बात नहीं कहा। तब जाकर के फिर उसके कुच्छी को काटे, कठोर कुच्छी काटते बहुत समय लगा। और जब पेट फट गई तब वो बाहर निकले। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे प्रभु गोपाल राधे राधे प्रभु गोपाल
नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंद्र को पुनः ब्रह्म हत्या लग गई। तिवारी जी आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राजेश साहू जी मोहन। बहुत अच्छा। और पुकार दीजिए, नहीं सुने होंगे नाम तो। उलेश शुक्ला जी, आदरणीय राजेंद्र तिवारी दाढ़ी वाले और मऊ वाले राजेश साहू जी हमारे आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो ब्रह्म हत्या लग गई पुनः। सदैह खाने के लिए मीन गंध समन्विता, मछली के गंध, ये ब्रह्म हत्या सदैह इंद्र को खाने के लिए दौड़ पड़ी। अब कहाँ बचोगे, उस बार तो बच गए थे, 4 भाग में भारत की माता लोग ले लिए, अब कौन आएंगे आपके पास। इस कारण से जैसे ही जब लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुए ब्रह्म हत्या को, ऐसे समय में अब डर के मारे भागे हो, कहे अब कहां जाऊं, छिपने की जगह ढूंढने लग गए और पीछे पीछे ब्रह्म हत्या दौड़ाने लगे। कोई देवता सामने नहीं आए, जाओ भैया तुम कर्म कियो तुम भोगो, कर ही सु कर्म पाव फल सोई। जो कर्म करते हैं उसको ही भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म नो घना गति, कर्म का सूक्ष्म विवेचन किया गया। करहि सो कर्म पाओ फल सोई। आप कियो आप जाओ, भागे जा रहे हैं, तुम लोग नहीं आओगे बचाने का, हम में शक्ति नहीं है, क्योंकि ब्रह्म हत्या सदैव धारण करके आई है। तो क्या करें, सरोवर में डुबकी लगाए, और डुबकी लगाए तो जगह देखने लग गए, छोटे से शरीर बना लिए, और जो कमल फूल खिले हुए थे ना, उसके नाल में घुस गए वो कीड़े के रूप में, छोटे रूप बनाकर। दूसरा प्रश्न कर दिए महाराज, जब इंद्र जी महाराज इंद्रासन छोड़ करके भगे और सरोवर में छिप गए, कथा बता रहे हैं आप, तो फिर ये कौन बने होंगे इंद्र महाराज, ये बताओ। इंद्र की पदवी, क्योंकि गद्दी खाली नहीं रहती, बिल्कुल आज भी वही विधा है। भाई यहाँ का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष में ऐसे निर्वाचन हो, समय में चुनाव हो जाए और समय में राजा गद्दी में बैठ जाए। आज भी वही नियम है, गद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए का। आप हार भी जा रहेंगे, जब तक सरकार नहीं बने रहेगी तो आप संभाले रहो, कहते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, ये नियम है, आज भी वही नियम, कुर्सी खाली नहीं रहनी चाहिए। तो अब कौन बने होंगे महाराज, एक जन तो आप सरोवर में छिप गए, तो बताने लगे सुखदेव जी महाराज दिव्य वो तीर्थ है, सुख तीर्थ में, चक्र तीर्थ में कथा सुना रहे थे, विशाल बरगद के नीचे झाड़ में, आज भी वो गद्दी है सुखदेव राजा परीक्षित का। सुविज्ञ श्रोता थे, कहा महाराज ये तो बताओ गद्दी कौन संभाले होंगे, तो कहे कि वो राजा नहुस का पारी आ गया, नहुस राजा बड़े प्रतापी राजा, भाई 100 वर्ष में कोई यज्ञ करें तो वेटिंग लिस्ट में नाम रहता था, हाँ नंबर आएगा, आप बनो इंद्र जी महाराज, इंतजार करा, अच्छा मौका भैया तुम घुसे रहा, अब मैं राजा बनूंगा। कह राजा तो बन जाओ ठीक है,
हाँ? राजा बन गए, वो गद्दी में आए। नहीं यस को जन्मा जग माही, ओ प्रभुता पाई जाई मदनाई। बाबा गोस्वामी लिख दिए, ये पद प्रतिष्ठा ऐसे है, उसको पचा ले बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। जो है, चाहे कोई भी गद्दी हो, चाहे ब्यास गद्दी हो, है? इसको कोई ज्ञानी कहे कि ना ना जी, बहुत बड़ी चीज है, सब मिल जाए किसी को ना। तो ये नहीं सोचना मही बस कथावाचक, जीवन में ध्यान रखिए। ये तो भगवान कृपा कर देते हैं, चंद पुड़िया पा लेते हैं, मैं मेरे तो कोई ज्ञानी नहीं है, ऐसा कोई सोच ले। कोई धनी मानी कहे मेरे से कोई धनी मानी नहीं है तो अभिमान है, या बलशाली व्यक्ति मैं हूं ऐसा कहने लग जाए तो मामला गड़बड़ हो जाए। विद्या विवाद के लिए नहीं है, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्तिम परेशाम परपीडनाय, खलस्य साधु विपरीतमेतद्, अज्ञानाय दानाय संरक्षणाय। विद्या जिसको मिल जाए तो खूब बांटिए आप, धन वैभव है तो दान कीजिए, और शक्ति है तो हाँ किसी की सहायता करिए। इसलिए तो सज्जन के पास में रहेगा तो करेगा, और दुर्जन के पास में हो जाएगा विवाद करेगा, मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं। और धन हो जाएगा तो अभिमान हो जाएगा, पद हो जाएगा अभिमान हो जाएगा, और बल हो जाएगा तो सताने काम करेगा। ये सज्जन और दुर्जन, तो ये अब पद पाए, देख रहे कितने बड़ी पद थी, इंद्रासन, देवताओं के राजा तो बन गए, लेकिन एक ही ध्यान गया, क्या ध्यान गया? ओ सची महारानी अब हमारी सेवा तुम करोगी, क्योंकि हम इंद्र बन गए। पार्थिव धर्म परायणा कहां गई? गुरु जी को याद किए, गुरुदेव रक्षा कीजिए, लेकिन वो गुरु धन्य है, देवता के लिए तो नाराज थे, लेकिन आज एक माँ सती स्वाति के लिए संकट थी, भगवान गुरुदेव प्रकट हो गए। बिटिया चिंता मत करो, मैं आ गया। ये तो देवता लोग गलती किए, मेरे सम्मान नहीं किए तो मैं अदृश्य हो गया था, साधना करने लगा था, लेकिन आज भारत देश की एक माँ के लिए संकट है तो मैं आ गया। क्या करूं महाराज आप बताइए? तो एक ही काम करो, आप उनको खबर दिलाओ कि जिस वाहन की प्रयोग कोई देवता लोग ना की हो, ऐसे वाहन में बैठ के आना हमारे भवन में। हम आपके भवन में क्यों आए? कह दिए लो, अब आ जाएंगे तब महाराज गुरु जी ऐसे मंत्र दिए वहां नहीं पाएंगे, कह दिया। इसी कारण से विचार करने लगे। कामातुर व्यक्ति कुछ विचार नहीं करते हैं, अथवा जिसका मृत्यु हो गए तो फिर जान लो काल आ गए तो कुछ सोचता नहीं है लोगों। यही नियम है, काल है उसका मन बुद्धि चित्त को समाप्त कर देती है काल देवता। वो काल ये नहीं आएंगे मैं डंडा लेके आ रहा हूं सावधान हो जाओ, काल का ये काम नहीं। मन और बुद्धि और चित्त को अपहरण कर लेते हैं, विचार को बदल दिए। कितना गलत विचार आ गया। सच्ची महारानी खबर दी, खबर क्या था कि जिस वाहन का प्रयोग कोई देवता लोग नहीं किया, विचार होना था कि नहीं? तो जो कामी व्यक्ति है कल्प के समान छन छन बीतता है कामी व्यक्ति के लिए। इसलिए कहा मैं कब काम अपना पूर्ण करूं, इस विचार आया। और अगस्त जैसे महात्माओं को ही कहे चलो महात्मा जी हमको पालकी में बिठा लो, कह दिया। अगस्त महात्मा समझ गए कि इसका काल ही आ गया, हम निमित्त बनेंगे तब तो बनेगा। पालकी ढोने वाले बने और जैसे चलने लगे, चलो जल्दी कह ले। तो तुम्हारे जल्दी चलने में हमारी तकलीफ हो जाएगी। इतने चीटी की लाइन है, कीड़े मकोड़े चल रहे हैं कि रौन के जाए क्या? पाप लग जाइए, तो तुम पाप करने के लिए जा रहे हो। धीरे धीरे चले, तो जल्दी जल्दी चलो। सर्प सर्पेति सर्पेति बार बार कहे संस्कृत में, सर्प सर्प माने जल्दी चलो करो। और जैसे ही दंड दूंगा ऐसा कहे, तुम हमको क्या दंड दोगे? जाओ तुम सर्प सर्प चिल्लाए सर्प बन जाओ। माने कितने उच्च गद्दी प्राप्त किए थे, आज गिर गए। सांप ही बने, रो पड़े महाराज।
इतने कठोर श्राप क्यों दे दी? क्योंकि कठोर कर्म करने जा रहे थे। आप राजा हो, कहाँ के राजा हो? देवताओं के राजा हो। देवताओं के राजा होकर के ऐसे विचार रखोगे तो आपको सर्प ही बनना पड़ेगा। इसलिए मातृवत परदारेषु पर धनस्य लोष्टवश लिखा शास्त्रों में। संसार में जैसे अपने हम माँ और बहन को सम्मान से देखते हैं, उसी प्रकार से ही अन्य माताओं बहनों के लिए दृष्टि होनी चाहिए। ये धर्म है। और आप राजा बनकर के ऐसा विचार कर रहे थे, ऐसा देख रहे हो, इसलिए जाओ तुम इस ऐसे समय में दंड मिला। दंड की विधा होना चाहिए। दंड की विधा नहीं होने से ही आज हम लोग तकलीफ में हैं। दंड की विधा नहीं, जितने अपराध उससे कई गुना ज्यादा दंड मिलनी चाहिए। तो अपराधी के लिए हम जेल खाना बनाए जा रहे हैं, एक दो और बना दो, उप जेल बना दो। वो ये सोचेंगे जमानत में छूट के आ जाएंगे और फिर अपराध करेंगे। दंड की विधा क्या हुई? देखते इंद्र बने पत्ते सीधा सीधा सांप बना दो, चल जाओ यहाँ, द्वापर के अंत में आपकी मुक्ति होगी। इतने दिन तक महाराज, ये है दंड की विधा। अपराध की श्रेणी में जो दंड मिलनी चाहिए वो नहीं है, आलचर है पद्धति जो है। विचारणीय प्रश्न है, सुधरेंगे कैसे? इसलिए आदमी सब परेशान है, कोई सुरक्षित नहीं है। जो मन में आए कर रहे, जहां पाए वही करे जा रहे हो, क्योंकि ज्ञान नहीं है। इस परिणाम क्या होगा, परिणाम में नहीं जाते हैं। यही कारण है, बहुत दुख की बात है इन सब चीज को, क्योंकि ये सब ज्ञान जो धरोहर है, व्यास प्रणीत, सुखदेव प्रणीत जो बातें हैं, उसकी जानकारी नहीं है सम्यक रूप से। कथा का अभाव हो रहा है, बड़े से बड़े आयोजन तो होता है, लेकिन इस ज्ञान को जब तक हम लोग अक्षुण्ण नहीं धारण करेंगे अपने जीवन में, तो फायदा क्या होगा? इसलिए आयोजन छोटी हो, जगह छोटी हो, लेकिन प्रसारण धर्म में होना चाहिए, ताकि उसको लोग जो है अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आज की आवश्यकता है। तो वैसे स्थिति में तो अब फिर कौन गद्दी में बैठे महाराज? फिर प्रश्न किए, और वो तो बन गए, रोते बिलखते रह गए। रोते रहिए, कोई ये नहीं तुम रोगे तो हम कहें दंड को कम कर दे, ऐसा नहीं। तब जाकर के ब्रह्मा जी ने फिर अश्वमेध यज्ञ कराए। वो अश्वमेध यज्ञ कराने के द्वारा ही इंद्र की जो ब्रह्म हत्या लगी थी वो समाप्त हुई। तब इंद्रासन की गद्दी में बैठ गए। फिर राजा कौन बन गए? इंद्र जी महाराज का राज्य चला। माता दुखी हो गई। दानों के माँ कौन है? दिति महारानी दुखी होकर के पति देव के पास में गई और जाकर के निवेदन की। क्या निवेदन की? इंद्र को मारने वाला संतान चाहिए। देखो गलती नहीं करना, एक बार गलती करी तो तेरे पुत्र सब दानव बन गए। समय में प्रणय याचना की थी, इसलिए तुम्हारे से पुत्र दानव कहलाए। अब गलती नहीं करना। इंद्र कौन है? तुम्हारी बहन के बेटा है। तुम्हारे क्या लगते हैं? पुत्र ही लगेंगे ना, उसको क्यों मरवाना चाहते हैं? देखते हो, समझाए नहीं, व्रत बता दो। तो व्रत करिए, अच्छी बात। व्रत में दुर्भावना नहीं होना चाहिए कि अपने पुत्र को मारवा दो, बहन के बेटा को मरवा दो। इसके लिए साधना थोड़ी न होता है। कश्यप ऋषि ने समझा दिए। तो वहीं पर पुंसवन व्रत बताए। पुंसवन व्रत अघन शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत व्रत करोगी तुम। गौ माता पूजा करना, गौ दुग्ध से खीर बनाना, हवन पूजन करना, आहुति दीजिएगा, 12 बच्चों को खिलाइए और फिर हवन के बाद जो प्रसादी बन जाए पा लेना। देख लो तुम्हारे यहाँ बढ़िया संतान की प्राप्ति होगा, ये मैं वरदान दे सकता हूँ। हाँ, लेकिन ध्यान रखना ब्रह्मचर्य का पालन हो। बाल नाखून केस नहीं कटाना, झूठ नहीं बोलना, झूठे मुंह नहीं रहना, शुद्धि ना हो, तब जाके फल मिलेगी आपको। आओ महाराज को नियम से करे, और नियम से करे तो आप घबरा गए इंद्र जी महाराज। इंद्र कहे क्योंकि माओ पातिवत धर्म की पालन करने वाले। अब कहे अरे राम राम, ये तो हमको मारने वाली संतान की भावना से व्रत कर रही है, कैसे भंग करो? देवता है वो,
छोटे स्वरूप में आ गए, और छोटे स्वरूप में आके यो सेवा की, इतने सेवा किए माँ के, पता ही नहीं चले कि कौन है। अच्छा कि बेटा तुम आ गए और ये सब लाए, अपने हाथ से लाती थी वो, फूल लावे, तुलसी लावे, लकड़ी लावे, अपने हाथ से सब। ये बालक इंद्र जो बालक बन करके आए थे, ऐसा सेवा किए गदगद हो गए। अब अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए एक दिन देह योग से वो सो गई, आचमन नहीं कर पाई, अवसर मिल गया। एक अशुद्धि होने पर जो फल मिलना चाहिए नहीं मिलता है। व्रत उपासना तो हम लोग कर ही रहे, कभी कभी हमको लगता है कब से हम उपास रह रहे हैं, क्या बताओ हम उपास क्या रह रहे हो, 4 लोगों को बता देते हो। आज सोमवार व्रत हूँ, आज एकादशी हूँ कह ले तो जय राम जी, जो फल मिलना चाहिए मिलता नहीं, और लोगों को बताते रहते हम व्रत रहते हैं, कुछ फल नहीं मिलता। अरे माने ये सब गुप्त रखने का। पाप को बताओ, पुण्य को छिपाओ, तो हम छिपाते हैं पाप को। पाप प्रकट हो जाता है, कितने दिन छिपाओगे आप, कहीं न कहीं प्रकट होगा, लेकिन पुण्य को छिपाए रहोगे तो आज वो काम आएगा। यही कारण से फल मिलता नहीं है, लोग करते हैं, कुछ फायदा नहीं है उपास रहने से महाराज। देख एक त्रुटि हो गया, जो फल मिलना चाहिए नहीं मिले। क्या हुआ, वो तो सीधा उधर में प्रवेश कर गए, छोटे रूप बनाए, इतने बढ़िया दिव्य बालक थे, 7 टुकड़म कर दिए उसको, जीवित थे। ये तो फिर भी जीवित है, तो एक के फिर 7 कर दिए, तो साथ ही 49 हो गए। 49 वही मरुदगन बने, और अपना काम सिद्ध किए, वो गायब हो गए। इंद्र जी मेरा काम हो गया, क्या करना। अब बालक का जन्म हो, एक के जगह 49 हो गए। 49 हो गए, पिताजी बुलाए, कैसे उपास करवाए मेरे, एक के जगह 49 हो गए। आप कुछ गलती की होगी, हम कुछ गलती नहीं की। इतने में इंद्र जी महाराज उधर से जा रहे थे, क्यों इंद्र जी आओ आओ, वो डर गए। अरे बाबा श्राप न दे दे, सती साध्वी माँ आज भी है, उससे डरिए, नहीं तो आपको भस्म कर देंगे। आज की भारत माता सती साध्वी है। एक सती साध्वी पति देव के परिपालन करें, और पति देव के जाने के बाद भी जो धर्म का पालन करती हैं वो असली सती है, उसको सती कहा गया है। ये धर्म है, यही सती का परिभाषा है। पति के रहते धर्म का पालन करें, और पति के नहीं रहने के बाद भी धर्म का पालन करते हैं, वो भारत में आज भी सती, उसकी महिमा है, सती की महिमा गाई गई। तो वो डर गए इंद्र जी महाराज, कुछ क्षण के लिए डर गए। जाऊं कि ना जाऊं, अब बुला रहे, जाना पड़ेगा, माई बाप है। कैसे याद किए हो माँ पिताजी दोनों, तो ये जानते हो क्या 149 कैसे हो गए? जानता तो हूं, लेकिन श्राप नहीं दोगे तब ही हम बताएंगे। एक ही डर है सती साध्वी है। अब होना था हो गया बेटा, क्यों श्रापित करूंगी? हाँ वचनबद्ध करा लिए तब बताए माँ, ये बताओ मैं आपके ही पुत्र हूँ और मेरे को मारने के लिए आप व्रत कर रही थी, तो अपने सुरक्षा तो अब मैं करूंगा ही ना, इसलिए सब मैं ही किया हूँ। एक दिन आप झूठे मुंह सो गए या मैं अपने कार्य को कर लूं, और रह गई बात खर्चा बढ़ गया, फिर मेरे को दे दो कर दिया। भाई एक के जगह 49 बेटा हो जाएगा, खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसलिए कहे आप चिंता ना करो, ये मेरे छोटे भाई हैं, मैं ले जाऊंगा। कहे देखते हो वही 49 मरुदगन, जहां जहां पानी गिराना, आंधी तूफान चले हु मरुत 49 हवा पानी बादल है, जो मारते एक दिन वही क्या बन गए? सेवक बनकर के आदेश पालन करते हैं एक त्रुटि से। इसलिए किस क्रिया को कौन करें, कब करें, कैसे करें, सब विधान है। जो मनमाए करे जा रहे हैं, विधि निषेध का पालन तो करोगे तब तो फल मिलेगा। ज्ञान है नहीं तो कैसे बनेगा? इसलिए पदे पदे बोध होना चाहिए, हम क्या करें, क्या न करें, कैसे करें, इसका विचार होना चाहिए सम्यक रूप से। कर्मकांड की विधा है, सब उपासना की विधा है। जितने शुद्ध हुई भाव आप इस व्रत उपासना में लगाओगे, उतना ही लाभ में रहोगे। यही नियम, विधि निषेध का पालन जरूर करनी चाहिए, उससे बहुत लाभ है। तो अब रोना गाना शुरू, अब वो क्यों रो रही करके अदिति आ गई, बहना क्यों रो रही हो? इतना गुस्सा करी, जाओ एक दिन तू भी रोगी, जैसे मेरे पुत्र का ये हाल हो गए, सेवक बन गए, एक दिन तू रोगी।
श्राप दे दिए बहनों को, ले चुप कराने आई थी, श्राप दे दी। ओ भाई अदिति देवकी बनी, आगे चलकर कथा सुनोगे, अदिति देवकी बनी, उसके 6 पुत्र मारे गए कंस के द्वारा, तो वो रोती थी। एक दिन तू भी रोएगी तुम्हारे पुत्र के वियोग में। इस प्रकार इतने में हिरण्यकश्यप जी महाराज आ गए, माँ को रोते देख करके चुप कर, क्यों रो रहे हो? तब कहे क्या करूं रोहित, कहाँ गए थे तुम? अरे तपस्या करने के लिए हमारा ये जीवन है, तो क्या तपस्या की हो अभी तक ये बताओ? पूरे दानव है मेरे पुत्र सब मारे जा रहे हैं और इंद्र राजा बने बैठे, तुम लोग भटक गए हो, इसलिए अब नहीं भटकेंगे, एक एक के बदला मैं लूंगा। कहे हिरण्यकश्यप जी महाराज, हिरण्यकश्यप माने हिरण्य माने सोना के समान चमकने वाले, वो हिरण्यकश्यप जी महाराज कल कथा सुनने से ये भगवान के ही पार्षद हैं। भगवान ने अपने लीला को बढ़ाने के लिए अपने से ही अपने लीला करते हैं सज्जनों। तो वही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, हिरण्याक्ष उद्धार किए थे भगवान, वराह बन करके पृथ्वी का उद्धार किए, पृथ्वी को भी वो इसलिए लोभ का प्रतीक माना गया, क्योंकि जल का भाग ज्यादा होने के बाद भी संतोष नहीं हुआ। जीव प्रति लाभ लोभ अधिकारी, लोभ मत करिए, नहीं तो मारे जाओगे कह रहे हैं। इसलिए तो कैसे लोभ न करे महाराज, जवाब है संतोष धन। संतोषी बने रहो तो लोभी नहीं बनोगे। जिसके जीवन में आ जाए संतोष वृत्ति, तो फिर मत पूछो, भगवान ही अपने स्वरूप को दे देते हैं। जो संतोषी व्यक्ति रहते हैं भगवान कहते हैं जाओ, लोभ लोभ का ही नाम, लोभ पास चिन्ह गरल बसाया, तब तुम समान रघुराया। लोभ को जो जीत लेते हैं भगवान कहते हैं तुम मेरे ही स्वरूप में हो। लोभी व्यक्ति कहां कहां क्या नहीं कर डालेंगे। लोभ को जीत जाते रहते भगवान कहते हैं जाओ मेरे रूप को, मेरे गुण को तुमको मैं देता हूं। ये है लोभ को जितना, यूं तो बहुत कठिन है, लेकिन उसको जीत जाओगे ना तो भगवान अपने ज्ञान को, अपने स्वरूप को सब प्रकार से प्रदान कर देते हैं। यही नियम है। तो इस प्रकार से ये तप करने के लिए निकल पड़े। उनकी धर्म पत्नी थी कयाधु, नागलोक की कन्या, बड़ी धर्मशालिनी थी, धर्मशीलिनी, धर्मशाली, धर्म की पालन करे, नागलोक की कन्या थी। और संगति किनके पड़ गए? नास्तिक के। क्या करूं, कहां कहां आ गई यथा समय निकाल करके भगवान की पूजा वो कर ले, बिना पूजा किए वो कभी भोजन नहीं करती। पति देव खिला दे पिला दे, वो चले जाए सभा में न तब पूजा पाठ करे, क्योंकि वो तो पूजा पाठ करने ही न दे, विरोधी मानते थे। हिरण्यकश्यप तपस्या किए, और तपस्या के कथा बड़ी लंबी है, सूक्ष्म विवेचन कर दूं, क्योंकि दो विधा है। समय अधिक हो तो व्यास बने रहो, माने विस्तारित गाते रहो, और समय कम हो गए तो समास, कथा वही है, समास के शैली में उस कथा का गान करना चाहिए। ये नियम व्यास और समास। हम लोग समय में बंधे रहते, इतने बजे तो इतने बजे, अधिक समय का व्यतिक्रम नहीं करना चाहिए। टाइम समय बहुत ही मूल्यवान है, इसका प्रयास जरूर करना चाहिए, यही नियम है। तो आइए समय की सीमा में कथा को मैं सुनाऊं आप लोगों को। तो देखो, और जैसे ही अरे एक बार तो खैर लौट के आ गया। छिपक कथा में कहे कि अब तो गुरुजी आ गए थे। अब गुरुजी आ गए थे तो उसमें क्या लगा, तोता बन के नारायण नारायण जपे, वृक्ष में बैठे बैठे अरे राम राम, ये शत्रु के नाम लिए जा रहे हो, हम नहीं सुन सकते है? विरोधी कोई गुण सुनोगे क्या? हाँ, इसलिए क्या सुनना चाहिए कहा, लेकिन नहीं सुन पाए, कान बंद किए तो भी सुनाई देवे के। आज वापस लौट जाता हूं। कयाधु बड़ी भाव युक्त से उनकी सेवा की। आइए प्रभु, आप तो 10,000 वर्ष बाद आने वाले, और क्या बताऊं कयाधु, आज विचित्र घटना हो गई। क्या घटना हुई कि नारायण नारायण एक तोता ही
पुकारने लगे, नारायण नारायण। अरे राम, पति देव के मुख से नारायण नाम सुन, नारायण के विरोधी थे, और कोई विरोधी व्यक्ति कहे नारायण के नाम ले दे तो क्या पूछे। नारायण नारायण नाम लेते ही गदगद। अच्छा है, क्योंकि धर्म पत्नी है वो, है? पति देव को भी धर्म के मार्ग में ले जाए उसको धर्म पत्नी कहते हैं। नास्तिक व्यक्ति को आस्तिक बना दे, इसलिए वो धर्म पत्नी। कर्तव्य है। आज तो मैं गदगद हो गई का, नारायण नारायण खूब जपे, एक बार दो बार नहीं कहे, बार एक आठ माला जपा लूं। तो खाते पीते सोते बैठते ही नारायण नाम का अवलंबन लिए दोनों दंपति, क्योंकि जितने पवित्र आपके मन होंगे उतने ही पवित्रता आचरण करने वाले आपके संतान होंगे। जान लीजिए, संतान उत्तम चाहते हो, यूं तो मर्यादा का पीठ है, मर्यादित होकर के कथा कहनी चाहिए व्यास लोगों को। तो सूक्ष्म आप लोगों को बता दूं, जितने हमारे मन पवित्र हो उतने ही आपके संतान पवित्र होकर के जन्म लेकर के आते हैं। इसीलिए प्रहलाद जैसे बालक का आख्यान हुआ है। इंद्र ने विचार किया, एक ही हम हिरण्यकश्यप से परेशान हैं, दूसरे कहीं आ जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है? पुत्र कौन होते हैं? आत्मा वही जाते पुत्र इत वेद अनुसार। पिता की आत्मा ही पुत्र बन करके आते हैं, परेशान न कर दे, इसलिए क्यों न मार दिया जाए। इंद्र बीच रास्ते में नारद जी पहुंच गए। क्या कर रहे हो? मारने के लिए। अरे राम, ये तुम देवता के राजा तो हो, लेकिन राजनीति नहीं जानते हो का? देवता के राजा तो बन गए हो, लेकिन राजनीति मालूम नहीं। ये राजनीति थोड़ी है कि मान लो जाए विपक्षी को मरवा दो, ये धर्म नहीं। ये धर्म नहीं है। समझाने लग गए, कोई विपक्षी है तो ठीक है, आप उसको जब पाए तब मार दो, मरवा दो, देने लग गए। तो क्या करेंगे महाराज? तो कहा, हाँ भाई के बेटा को भक्त बना देते हैं। हिरण्यकश्यप धर्म के विरोधी है, तो वहां हम क्या करेंगे? उसके पुत्र को ही धार्मिक बना देंगे। ये असली राजनीति है। कहाँ लगाए हो लड़ाई झगड़ा करना, मारना पीटना, पाप करोगे। पातिव्रत धर्म की परायण करने वाली है, कई आदमी को मार भी नहीं सकते उसको। कहा ऐसा गलती सोचना भी नहीं। कहा समझाए और अपने आश्रम में रख करके भक्ति सूत्र का पाठ पढ़ाए। इसलिए नियम यही है कि माताएं गर्भ धारण की हो तो अधिक से अधिक शास्त्रों को चिंतन करें, मनन करें, सुने, उससे प्रभाव पड़ता है। माता जी का जैसा व्यवहार वहां तक प्रभाव पड़ता है, माता जी जैसे खान पान उसका प्रभाव पड़ जाता है। पूरा नस जुड़ी हुई है आहार नाली से, उसी से परिपुष्ट होता है वो जीवात्मा। तो हमारे आचार संहिता ही हमारे संतान के ऊपर प्रभावित होता है। इसका जरूर प्रयास करना चाहिए गर्भ काल में। तो अब सत्शास्त्र को सुने, उसका प्रभाव क्या हुआ? भक्त बन करके आए हो, भक्ति सूत्र का पाठ पढ़ाए। इसी कारण से 4 संतान तो थे, लेकिन ये महान ज्ञानवान संपन्न हुए। और इन्होंने भी तपस्या किए। वरम मुर्यात भद्रंते इति कश्यप नंदनः वरदान मंगलो। ये जितने दानव कहे अजर अमर नाना दूसरे वरदान मांगो, तो उन्होंने फिर ऐसे वरदान मांगे, ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। न अंदर मरुन बाहर, न आकाश, न पाताल, न पृथ्वी, न एक प्रकार के जीव के द्वारा, न दिन में न रात में, न अस्त्र न शस्त्र में। कहा जी लो, अब एक बार नहीं दूंगा कहे, दूसरे बार तो देना ही पड़ता था। तपस्या अच्छा करे, वरदान मांगने के समय एक एक करते थे, हम ही बस रहे, सबको हम नष्ट कर दें, ये उचित भावना नहीं थी दान। इसलिए वो सफल नहीं हुए। सबको अधिकार है जीने का, ये प्रयास करना चाहिए। सबको सुख मिले ऐसा आप काम करिए, राजा का धर्म है। सबके हित में कार्य करिए, ये राजधर्म है। और ये कहते थे बस हम बस रहें और सबको सताए, ये उचित नहीं था। इसी कारण से जब तपस्या पूर्ण हो गई, आए और वहां डिम डिम घोष करे, आज के बाद कोई नारायण नारायण नहीं कहेगा। क्योंकि वो जैसे आए ना, तपस्या करके गदा लेके दौड़े, और गदा लेके दौड़े तो भगवान के पास पहुंच गए, बैकुंठ तक पहुंच थी। बैकुंठ लोक तक क्या तपस्या था जी, उसका अच्छा उपयोग कर लिए रहते।
और जैसे ही स्वर्ग तक जब पहुंचे भगवान भागने लगे। अपने भक्तों की महिमा बढ़ा रहे हैं, भागेंगे क्या? देखे मेरा ही भगत है जय विजय आज है। भगवान कह रहे देख रहे कितने महान बन गए रे तू, मेरा ही है। भगवान तो अपने समझते हैं सबको और महान बनाने का काम करते हैं। हम लोग महान बने तब ना, भगवान तो सबको महान बनाने का काम करते हैं। हम चेष्टा नहीं करते कि हम महान बन जाए, इसका प्रयास होना चाहिए। किन्हीं को अवसर मिला तो आप महान से महान काम करिए। तो वैसी स्थिति में जब भगवान सीधा सीधा भागते भागते कहां गए, उनके हृदय में छिप गए। क्योंकि अंदर तो देखने वाले नहीं, बाह्य जगत में फंसे हुए हैं, इसलिए क्या करना है, अंदर छिप गए। और वो प्रचार कर दिए तो भगवान हमारे डर के मारे सब भाग गए। वो कहे कोई नारायण है ही नहीं है, कह दिया लो नारायण नहीं है, हम ही नारायण है। कहें राजा के ही शरीर में सब निवास होते हैं, तो कैसे राजा के शरीर में निवास रहते हैं जिसके जीवन में धर्म हो? हम भी स्वीकार करते हैं, कौन से राजा के शरीर में सब निवास करते हैं? वो तो सबके शरीर में निवास रहते हैं। जानोगे पहचानोगे तब ना। भगवान तो सब प्रत्येक शरीर में, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं हो। लेकिन क्या प्रचार किए थे, भगवान है ही नहीं, भाग गए डर के मारे। इसलिए नारायण नाम कोई नहीं लेंगे, कहे कोई ना ले। लेकिन उसके ही पुत्र प्रहलाद जी का जन्म हुआ था। हाँ, घर पहुंच गए थे, नारायण नारायण। अरे ये कौन आ गया था? हमारा आप तपस्या करने के गए थे ना, ये बालक का प्राकट्य हुआ, आपका ही बच्चा है। अब वो बच्चा है, समझ जाएगा। लो ऐसा शिक्षा दिलाऊंगा। गुरु जी के पास खबर भेजी, गुरु जी आइए बच्चों को पढ़ाना है। गुरु जी ने कहा मैं अपने शिष्य बच्चों को सब भेज रहा हूँ, वो पढ़ाएंगे, मैं दूसरे साधना में जा रहा हूँ। बड़े संजीवनी विद्या साधना के लिए जा रहे थे, इसलिए शुक्राचार्य जी नहीं आए। अपने शिष्य बालकों को सब भेज दिए, जाओ नंबर पढ़ाओ खुद। तो क्या पढ़ाने के लिए कहा? दंड नीति, भेद नीति, कूटनीति, राजनीति। ये शिक्षा विदु क्या है, बच्चों क्या पढ़ाना चाहिए? ये नियम है कि बच्चों को कौन सा विषय पढ़ाया जाए ताकि हमारे बालक महान बने। आज की आवश्यकता है। ठीक है, कॉन्वेंट विद्या का हम विरोधी तो नहीं है, पढ़ाइए। कंप्यूटर रॉकेट का युग है, लेकिन अन्य जो बातें शास्त्र में लिखी गई है उसको विलोपित न कर दो। विलोपित कर देंगे तो फिर माई बाप को नहीं पहचानेंगे। कितनी कहीं पाठ थी, सब बाल भारती में सब पढ़ते थे। भरत जी का भाई भाई राम का प्रेम, केवट का प्रसंग, गणेश जी का फोटो सब बंद करा दिए। कह ना ना बाबा गड़बड़। तो बच्चे फिर क्या जानेगा गणेश की महिमा क्या है, कि भाई भाई का प्रेम क्या है, स्वामी और सेवक की क्या भाई है, कैसे जानेंगे जब पढ़ेंगे नहीं। इसलिए पाठशाला घर को बनाइए आप, तब महान बने। अच्छा है, और समय आगे से आगे बढ़े, सर्विस करें। लेकिन इन सब बातों को जब नहीं पढ़ेंगे तो भूल न जाए, तकलीफ हो जाएगा। माई बाप को ही भूल जाएंगे तो क्या मतलब, हम इतने पढ़ाए लिखाए तो इसका बोध कैसे होगा। हम कराते रहे, शास्त्र का चिंतन करें, पढ़ें, तब जा करके। तो इसी कारण से पढ़ाए। लेकिन एक जितना पढ़ाए रहते थे, प्रहलाद जी महाराज जब ज्ञान देने लग जाते, एक पीरियड मेरा है कहते थे। एक पीरियड में जितने ज्ञान सब पढ़ाए रहते थे, कूटनीति, राजनीति सब भुलवा देते थे, केवल नारायण की महिमा गाते थे। क्या पढ़ के आए हो बच्चा, सुनाओ, कहे और जैसे इसको कोई अक्षुण रख ले, उसका जीवन मंगल में हो जाता है। ये कृपा कर दे तो सुनी हुई बात को भूल लो और चलने लग जाओ तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। गण भगत ज्ञान पुराण धारण कर लेते हैं और जीवन में भटकते हैं। ये ज्ञान था।